बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नई धारा लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश जारी हो गया है। शहर में आने जाने वाले अस्थायी निवासरत शख्स की जानकारी देना जरूरी है। जो किराएदार, नौकर और स्टूडेंट होते हैं, उनकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। पहले से रह रहे किराएदारों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है और 15 दिन के अंदर जो मकान मालिक हैं, उन्हें पहले से रह रहे किराएदारों की जानकारी देनी होगी। पिछले 10 दिन में लूट और चोरी की 3 बड़ी वारदातें हुई हैं। तो लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, और खासकर राजधानी भोपाल की बात कर ले तो यहाँ भी बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नई धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 लागू होने के बाद अब पुलिस कमिश्नर ने एक पहला आदेश जारी कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 223, इसके अंदर अब कार्रवाई की जाएगी। कैसे ये कार्रवाई की जाएगी, क्या कहती है ये धारा? देखिए, नए कानून लागू हुए हैं मध्य प्रदेश सहित देश भर में, और इसी कानून का हवाला देते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने आदेश जारी किया है और ये कहा है कि भोपाल में खासतौर पे होटल और जो लोग रहते हैं यहाँ पे किराए से, उनको वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, और अगर वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा के तहत उन पर कार्रवाई होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी में लगातार लूट और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बागसेवनिया में एक ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी। लूट के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इस बीच ये जानकारी निकल के सामने आई कि आरोपी रायसेन के रहने वाले थे और जहाँ पे वारदात की थी ज्वेलरी की दुकान पर, वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर किराए से रहते थे, और पुलिस को इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं थी। और इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद पुलिस ने यह फैसला किया है कि कोई भी संस्थान हो या फिर मजदूर से लेकर ठेकेदार और ट्रैवल एजेंसी को भी वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रैवल एजेंसी इसलिए क्योंकि कई बार देखने के लिए मिलता है कि कोई भी व्यक्ति वाहन किराए पर लेके जाता है लेकिन उसे फिर लौटाता नहीं। पुलिस को इसमें सबसे ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है वाहन खोजने के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर पुलिस ने वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वेरिफिकेशन इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि राजधानी से PFI, HUT और GMB के आतंकी भी पकड़े गए। जब इन तमाम आरोपियों की और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई NIA और ATS ने की, तो उस वक्त जानकारी निकल के सामने आई कि पुलिस के वेरिफिकेशन के बिना ही वो किराए के मकान में रह रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हो जाता है सुरक्षा को लेकर। राजधानी की करीब 25 लाख जनता की सुरक्षा के मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। पुलिस कमिश्नर को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुलिस की भी जिम्मेदारी हो जाती है, खासतौर पर उन तमाम थाना प्रभारियों की जो थाने में पदस्थ है और उनके इलाके में रहने वाले लोगों की जानकारी। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब कार्रवाई की जाएगी और वेरिफिकेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। भोपाल में अगर आपको रहना है तो वेरिफिकेशन कराना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका।